कहानी है 3 क्वेश्चंस। ये लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरीज में से एक है। ये कहानियां उन्होंने 1885 के आसपास लिखी थी, लेकिन आज भी वो उतनी ही रेलेवेंट है जो उस समय थी। नमस्ते, अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक बहुत बड़े देश के राजा की, जो हमेशा लोगों की देखभाल में व्यस्त रहता था। उसे लगा उसे अपना काम थोड़ा और ऑर्गेनाइज करना चाहिए, इसलिए उसने अपने मिनिस्टर्स को 3 क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आई शुड लिसन टू। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आई शुड डू। मिनिस्टर्स ने हर क्वेश्चन के बहुत तरह के आंसर्स दिए। जैसे पहले क्वेश्चन के लिए उनको सलाह मिली कि आप एक स्केड्यूल से काम करिए, आप दिन के हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए, आप अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। या सेकंड क्वेश्चन के लिए उनको आंसर मिला कि आपको सिर्फ विद्वानों की बात सुननी चाहिए, या आपको किसी मंक की बात सुननी चाहिए, या आपको किसी साधु की बात सुननी चाहिए, या किसी रिलीजियस लीडर से आप बात करिए। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन के लिए भी उन्हें बहुत तरह के आंसर्स मिल गए। आपको विज्ञान पे ज्यादा काम करना चाहिए, आपको रिलीजन पे ज्यादा काम करना चाहिए, या स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा दीजिए। लेकिन राजा इन सब जवाबों से सेटिस्फाइड नहीं था। बहुत तरह के लोग उसके पास आए, लेकिन तब भी राजा को जो उत्तर चाहिए था वो नहीं मिला। राजा परेशान रहने लगा। एक दिन राजा को पता चला कि जंगल में एक साधु रहते हैं जो कभी भी गांवों में नहीं आए। राजा को लगा क्यों ना मैं अपने 3 क्वेश्चंस उनके पास लेकर के जाऊं। राजा ने एक आम आदमी का वेश रखा और उस साधु के पास खुद ही पैदल चल करके गए। राजा जब साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा साधु कुदाली से जमीन खोद रहा है। राजा ने जाकर के उन्हें टैप किया और कहा, सुनिए, मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग। दूसरा क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आई शुड लिसन टू। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आई शुड डू। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम जारी रखा। राजा ने सोचा मुझे कुछ देर वेट करना चाहिए। राजा वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में राजा ने देखा कि साधु जमीन खोदते खोदते थक रहे हैं। राजा ने कहा कि क्यों ना मैं इनकी मदद कर देता हूँ। राजा ने साधु से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं जमीन खोद देता हूँ। साधु राजा की बात मान गया और राजा ने जमीन खोदना शुरू कर। कुछ समय बीतने के बाद साधु ने राजा से कहा कि अगर आप थक गए हैं तो मैं फिर से अपना काम शुरू कर सकता हूँ। राजा ने कहा नहीं, मैं अभी और जमीन खोद सकता हूँ। जमीन खोदते खोदते शाम हो गई और राजा ने कहा, देखिए, जिस प्रश्न को लेकर मैं आपके पास आया हूँ उसका तो मुझे अभी तक उत्तर मिला ही नहीं। अगर आपको उत्तर नहीं पता है और नहीं देना है तो प्लीज बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊँ। जब राजा ये बात कर ही रहा था तो वहाँ पर एक आदमी हांफता दौड़ता हुआ आया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगा। साधु और राजा जब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके पेट में तीर लगा हुआ है और वो बुरी तरह से ब्लीड कर रहा है। दोनों ने उस व्यक्ति की मदद की और उसके पेट में से तीर निकाला और उसकी मरहम पट्टी की। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी भी पिला दीजिए। राजा तुरंत नदी पर गया और पानी लेकर के आया और उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो व्यक्ति बेहोश हो गया। ये सब करते करते रात हो चुकी थी और दिन ढल चुका था। राजा भी बहुत थक गया और उसने वही रात बिताने का निर्णय किया। जब सुबह राजा उठा तो उसने देखा कि उसके पास सोए हुए व्यक्ति को भी होश आ गया है और वो व्यक्ति राजा को देख करके मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, भाई
ऐसी कौन सी तुमने गलती कर दी जिसकी तुम मुझसे माफी मांग रहे हो? मुझे तो कोई याद नहीं, मैं तो तुम्हें कल शाम को ही मिला था। व्यक्ति बोलने लगा कि आप मुझे नहीं पहचानते पर मैं आपको पहचानता हूँ। एक बार युद्ध में आपने मेरे भाई को मार दिया था और आपने सारी संपत्ति उसकी जब्त कर ली थी। तभी से मैंने आपसे बदला लेकर आपको मार डालने का प्रण लिया था और सोचा था जैसे आपने मेरी सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली है वैसे ही मैं आपकी सारी प्रॉपर्टी ले लूंगा। और जिस दिन मुझे पता चला कि आप अकेले इस साधु से मिलने आ रहे हैं, मैं जंगल में घात लगाकर बैठ गया और वेट कर रहा था आप कब साधु से मिलकर लौटेंगे, मैं आपको मार डालूंगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, आप नहीं आए, तो मैं खुद जहाँ छिपा था वहां से बाहर निकल के आपको मारने के इरादे से इस आश्रम में आ रहा था। लेकिन आपके एक बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और मेरे ऊपर वार कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ये तीर लगा था। लेकिन आपने मेरी जान बचा करके मेरी सारी शत्रुता खत्म कर दी। मैं आपको मारने आ रहा था लेकिन आपने तो मेरी जान बचा ली, इसलिए आज से मेरी आपसे कोई भी दुश्मनी नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ, चलो मेरा एक शत्रु तो कम हुआ। अब राजा ने साधु से वापस जाने की आज्ञा मांगी और कहने लगा अभी भी मेरे तीनों प्रश्न अनआंसर्ड है। साधु ने कहा आपको उत्तर मिल चुका है राजा। राजा आश्चर्य में पड़ गया, कैसे? साधु ने कहा आपका पहला प्रश्न था व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग। जब आप मेरे पास आए मैं उस समय जमीन खोद रहा था और अगर आप उस समय मेरी मदद जमीन खोदने में नहीं करते तो आप तुरंत वापस चले जाते। और जमीन खोदते खोदते शाम हो गई और आपका शत्रु आपको नहीं मार पाया, तो उस समय वो सबसे बेस्ट टाइम था उस काम का। मेरी बात को सुनना बहुत इम्पोर्टेंट था आपके लिए और जमीन खोदना बहुत इम्पोर्टेंट वर्क था। इसी तरीके से जब आपने दूसरी बार मुझसे प्रश्न पूछा उस समय हम इस घायल व्यक्ति से मिले। आपने अपना टाइम इस व्यक्ति की मरहम पट्टी, उसकी बातें सुनने में लगाया और उसको पानी पिलाया। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट था उस समय, जिससे आपका एक दुश्मन कम हो गया। राजा ने कहा आज मुझे अपने जीवन में इन 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर मिल गया। सो दोस्तों, अगर हम इसे अपनी लाइफ में देखें, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू एनीथिंग इज जस्ट नाउ। इससे बेहतर टाइम कभी नहीं आएगा। Who is the most important to listen to is the people around you. आप उनके साथ रहिए, उन्हें समय दीजिए, उनको सुनिए। And what is the important thing to do is to be where you are. Be present in the moment. Live in the moment. Believe me, only 2 days you cannot do anything. That is yesterday and tomorrow. Today is the day you can do everything in your life. So be present, enjoy the moment, find the happiness in the people around you. Thank you for watching. As usual, please click on like, comment and share. और अभी भी अगर आपको सब्सक्राइब बटन रेड में नजर आ रहा है तो क्लिक ऑन इट। Keep smiling, spread happiness and stay blessed.